हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी राज्यन रिवीजन सीरीज़। अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोज लेसन्स। डिफरेंट प्रोज लेसन्स क्या होते हैं? essay, novel, short story, biography, composition, drama or play. First, essay. According to Johnson, essay is loose sally of mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly performance. Essay क्या होता है? Loosely packed ideas को हम essay कह रहे हैं यहाँ पर। इरेगुलर है, कोई रेगुलर फॉर्मेट वहाँ पर नहीं चल रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से ऐसे क्या है? ऐसे इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ मॉडरेट लेंथ, एक मॉडरेट लेंथ की, एक ठीक ठाक लेंथ की पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हमारा एक कॉम्पोजिशन है, कोई लेख है जिसकी लेंथ जो है काफ़ी अच्छी है। और अ ब्रांच ऑफ अ सब्जेक्ट ओरिजिनली इम्प्लाइंग want to finish but now said of a composition more or less elaborate in style though limited in range. क्या होता है ऐसे? ऐसे जो होता है हमारा एक composition ही है हमारा ऐसे, and it is less elaborated, it is not as explained as it should be. हम उसको इतना explain करके, इतना open करके डिटेल में नहीं समझाते। ऐसे में भी पर्सनल, philosophical, historical और critical, बहुत टाइप के ऐसे होते हैं, फिलोसफिकल, पर्सनल, हिस्टोरिकल, क्रिटिकल। दे मे बी लेंदी और शॉर्ट इन साइज, और हर ऐसे की लेंथ जो होती है वेरी करती है फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। सेकेंड टाइप इज नॉवल। अकॉर्डिंग टू W.E. विलियम, नॉवल इज अ लॉन्ग नैरेटिव इन अ प्रोज डिटेलिंग द एक्शंस ऑफ फिक्शनस पीपल। फिक्शनस पीपल मतलब द पीपल दैट यू हैव क्रिएटेड, जो लोग आपने क्रिएट करे हैं, जो कैरेक्टर्स आपने क्रिएट करे हैं फ्रॉम योर हेड, जो आपकी इमेजिनेशन है, दैट इज़ अ लॉन्ग फिक्शन, लॉन्ग नैरेटिव, लॉन्ग स्टोरी दैट इज़ गोइंग ऑन विद एवरी डिटेल, हर छोटी छोटी डिटेल के साथ एक स्टोरी चल रही है, वो होती है हमारी नॉवल। अकॉर्डिंग टू मेडिरिथ, नॉवल इज समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ इंक्लूडिंग बोथ द विद इन एंड द विदाउट अस। तो मेडिरिथ क्या कहते हैं? मेडिरिथ कहते हैं कि नॉवल क्या है? नॉवल जो है एक समरी है जो कि एक्चुअल लाइफ की समरी है। बिकॉज नॉवल क्या होती है? बायोग्राफिकल नॉवल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, फिक्शनस नॉवल, पिक्चरस नॉवल, तो बहुत तरीके की नॉवल्स भी होती हैं। तो वो क्या बोलते हैं, नॉवल जो है वो एक एक्चुअल लाइफ से उठाकर ही बनाई जाती है, तो इंक्लूडिंग द लाइफ विदाउट यू एंड विद इन यू। Third is short story. The short story is a comparatively recent development in English literature. It is not merely a great shortened novel. Shortened novel नहीं होती है, क्या होती है? ये comparative recent development in English literature. English literature का एक development type है कि हमने उसको short में explain किया हुआ है। It shares of course the usual constituents of all fictions. जो एक normal fiction के characters होते हैं, characteristics होते हैं, वो सारे के सारे शेयर करता है हमारा शॉर्ट स्टोरी में। प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, सेटिंग होती है, बट दे कैन नॉट बी ट्रीटेड विद सेम डिटेल एज इन नॉवल। लेकिन नॉवल में एक पर्टिकुलर डिटेल मेंशन होती है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में ऐसा नहीं होता। फोर्थ, बायोग्राफी। द बायोग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म हैज डेवलप्ड कंपैरेटिवली रिसेंटली। According to the Oxford Dictionary, biography is the history of the lives of individual men as a branch of literature. क्या है बायोग्राफी? बायोग्राफी है एक लाइफ हिस्ट्री किसी इंसान की, जो कि अब एक ब्रांच बन चुकी है लिटरेचर की। बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी एक लिटरेचर का पार्ट है, एक लिटरेचर का सेक्शन है। अब उस लिटरेचर के सेक्शन में आपकी अगर लाइफ हिस्ट्री डिस्कस करी जा रही है, तो नाउ इट बिकम्स अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर। तो वो राइटिंग क्या बन जाती है? पार्ट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ लिटरेचर। फिफ्थ इज कॉम्पोजिशन। Composition is an art of self-expression. It is called the expressive aspect of language. Composition क्या होता है? आपका लेख, आपने क्या लिखा, आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो। Expressive aspect of language. According to Bhatia and Bhatia, composition is the expression of the child's thought, his own ideas, feeling and observation. It includes both the process and the product of composing.
The product may take the shape of a letter, application, paragraph, story, essay, description of a narration, a poem, etc. जो आप लिख रहे हो वो कुछ भी लिख सकते हो आपने शॉर्ट पैराग्राफ लिख लिया, एक शॉर्ट स्टोरी लिख ली, लॉन्ग ऐसे लिखा, शॉर्ट ऐसे लिखा, एपिक लिखा, नरेशन लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा, पोएम लिखा, कुछ भी लिख सकते हो आप। यू कैन राइट अ नॉवल ऑल्सो। तो कॉम्पोजिशन क्या है? यू एक्सप्रेसिंग योर ओन आइडियाज, आप अपने बिलीव्स, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो। सिक्स्थ इज प्ले और ड्रामा। वो क्या होता है? ड्रामा प्रेजेंट्स फिक्शन और फैक्ट इन फॉर्म दैट कुड बी एक्टेड बिफोर द ऑडियंस। ड्रामा और प्ले क्या होता है? एक ऐसा प्ले जो कि हम नाटकीय रूपांतरण जिसका करके दिखा सकें। A play has a plot, character, dialogue and atmosphere and an outlook of life. एक लाइफ को प्रोजेक्ट करता हुआ होता है हमेशा ड्रामा होता है या फिर कोई प्ले होता है। तो मच एज एन नॉवल, नॉवल से बेहतर करता है बिकॉज नॉवल एक रीडिंग फिक्शन है। नॉवल क्या है? नॉवल आपका रीडिंग फिक्शन है। बट व्हाट इज अ प्ले और ड्रामा? इट इज गोइंग टू बी एक्टेड, ये आप एक्ट करेंगे। बट इट इज एज अ रूल इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड इन पब्लिक, नॉट read in private. Its full qualities are revealed only in presentation on the stage. अब ड्रामा पढ़ोगे, प्ले पढ़ोगे तो व्हेन यू गो थ्रू इट यू विल विजुअलाइज, आप उसको विजुअलाइज करोगे, आप इमेजिन करोगे कि अच्छा ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, एक कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, एक इंसान ऐसे चल रहा है, पर आप पढ़ रहे हो बट वो चीज़ आपके हेड में कंटिन्यूसली चलेगी। और ड्रामा, व्हाट इज अ प्ले और ड्रामा? प्ले और ड्रामा क्या होता है? ये हमारा एक्ट करने के लिए, स्टेज पर एक्ट करने के पर्पज से ही लिखा जाता है। Next question is point out the tips for effective use of pictures. Tips for effective use of pictures are: in the matter of language learning, pictures have been extensively for several centuries. Pictures relate new and unfamiliar items with ideas or concepts symbolized by them. Picture क्या होता है? तस्वीर देख करके हम सीख रहे हैं कुछ। In this way, they help to make verbal abstraction real and concrete. जो अब तक आपने सिर्फ सुना है वर्बल तौर पे, उसको देख करके आप ज़्यादा समझ पाएंगे उस चीज़ को। पिक्चर्स हेल्प द टीचर टू अवॉइड वर्बलिज्म इन हिज टीचिंग बाय गिविंग रियलिटी टू व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग। अपनी एक्सप्लेनेशन को रियलिटी देते हैं। अ रिसोर्सफुल टीचर कैन ऐड विजुअल थ्रेड्स टू व्हाट ही टॉक्स बाय मीन्स ऑफ पिक्चर्स। वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस कम टू लाइफ व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद पिक्चर्स। पिक्चर्स के साथ एसोसिएट करके हम सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या फिर लाइफ में जो बाकी चीज़ें हम समझाई जा रही है हमको, उसको ज़्यादा अच्छे से रिलेट करके समझ पाते हैं। अ चाइनीज सेइंग गोज लाइक अ पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स। एक चाइनीज सेइंग है, वो चाइनीज सेइंग क्या है? वो अ पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स। दैट सिंपली मीन्स एक पिक्चर जो है हज़ारों वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट सिंपली मीन्स कि एक पिक्चर इज लाउडर दैन वर्ड्स। जितने वर्ड्स आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक पिक्चर उससे ज़्यादा एक्सप्रेस कर देती है। द स्मॉल पिक्चर्स लाइक कार्ड्स, फोटोग्राफ्स, स्नैपशॉट्स आर सूटेबल फॉर द सीनियर क्लासेस। सीनियर क्लासेस में हम कार्ड्स, फोटोग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं। विद ईच पीपल कैन हैव वन wall pictures and the large picture for the pictorial magazines are the best for the younger ones. यंगर्स वन, छोटे बच्चों के लिए हमें क्या अप्लाई करना चाहिए? पिक्चर मैगजीन्स, बड़े बड़े पोस्टर्स वाले। फॉर एग्जांपल जो डायग्राम्स होते हैं बुक में, बड़े बच्चों को हम बुक के डायग्राम से समझा पाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हमें पोस्टर मैगजीन्स यूज करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल्स फॉर पिक्चर्स: फर्स्ट, picture should be used for a specific purpose. The purpose should be specific. If you are using a picture, कोई picture use कर रहे हो समझाने के लिए, तो उसका purpose होना चाहिए। They should be hung at a place from where the students can see them easily. ऐसी जगह पे उसको place करना चाहिए ताकि बच्चे उसको आराम से देख सकें। They should be integrated in the lesson. वो lesson से associated होना चाहिए, lesson में उसको होना चाहिए, lesson से ही related होना चाहिए वो। The teacher should point out what each picture is explaining. टीचर को उसको समझाना चाहिए कि क्या ये पिक्चर बता रहा है। Picture should be used judicially. Overuse of pictures is dangerous. They distract the attention of the students from serious study. Too many pictures also confuse the mind. So too many pictures should not be used. Now fifth point बहुत important है। वो ये कह रहा है कि पिक्चर जो है यूज़ करनी चाहिए, लेकिन कायदे से यूज़ करनी चाहिए। हद से ज़्यादा पिक्चर्स नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चों का सीरियस स्टडी करने से। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इम्प्रूविंग स्पेलिंग्स। क्या मेथड्स हम यूज़ करेंगे अपने स्पेलिंग्स पे काम करने के लिए, अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए। The following device will be found helpful in teaching and improving spellings. कौन कौन से methods हमारे helpful रहेंगे? First is incidental method. Incidental method क्या होता है students? When some new word occurs in the reading, he draws the attention of the people of their correct spelling. This method is commended because it corrects spellings with reading, but it is not thoroughly reliable. It has to be supplemented by other methods and devices of teaching spellings. बाकी मेथड्स के साथ यूज़ करके हम इस मेथड को अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं सिखाने के लिए स्पेलिंग्स। तो इंसिडेंट मेथड क्या होता है, जब भी कोई नया वर्ड दिखा तो उसको एक्सप्लेन किया, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताई, उसकी स्पेलिंग बताई, सो दैट वो क्लिक कर जाए आपके दिमाग में, वो एक बार ही रिवाइज हो जाए। टेक्स्ट में तो वो रिवाइज हो ही रहा है, साथ के साथ अलग से उसको अटेंशन मिल जाए उस वर्ड को। ये होता है इंसिडेंटल मेथड। वो वर्ड मिला, उसके साथ एक एनकाउंटर हुआ आपका एंड यू हैव रेड दैट वर्ड, आपने उस वर्ड को याद किया, आपने उस वर्ड को प्रैक्टिस किया। न्यू ड्रिल मेथड। स्पेलिंग ड्रिल इज कंसिडर्ड डल एंड मैकेनिकल, वेस्टफुल एंड इनएफेक्टिव। व्हाट आर दे सेइंग कि स्पेलिंग ड्रिलिंग सबसे बेकार ही चीज़ है। एज सच इट इज कमेंडेड बट इट एडवोकेट्स दैट drill is only effective means of making knowledge permanent and of forming habit of correct spelling. बार बार उस चीज़ को रिपीट करने से क्या होता है, वो परमानेंट नॉलेज, एक फिक्स नॉलेज, स्टैटिक नॉलेज आपके ब्रेन में जाएगी। As there are not rules of English spellings, repetition is regarded as only effective way of learning it. बार बार रिपीट करना ही इफेक्टिव वे है उस चीज़ को याद करने का। By repeating the same words over and again, many successive impressions fall upon the eyes or ears. Thus, spelling of the word is firmly fixed in the mind. वो क्या बोल रहे हैं, बार बार उस वर्ड को पढ़ना, देखना, जब आप उसे पढ़ोगे लाउडली तो आपके खुद के कानों तक आवाज़ जाएगी उस वर्ड की। बार बार आप उस वर्ड को सुन पाओगे, देख पाओगे और बोल पाओगे, तो क्या हो जाएगा, वो माइंड में फिक्स हो जाएगा उस तरीके से और स्पेलिंग के साथ फिक्स हो जाएगा। Keeping in view the importance of repetition, the new drill method has been devised. It is an improvement upon the old drill method. In it, lists of words are prepared not arbitrarily but according to the needs of people at different stages. It is complete in the sense that it coordinates the 4 lines of approach to the problem of learning spelling, visual, auditory, oral, and motor memories. The teacher writes a word on the blackboard and spells it. After him, people spell the word 2 or 3 times as far as possible. The drill is individual, but it can also be collective. जैसे बच्चों पे मेथड हम यूज़ करते हैं, बोर्ड पे लिख दिया, उसके बाद बच्चों से उसको बुलवा रहे हैं कि इसको आप रिपीट करो। चाहे तो एक बच्चे से, चाहे ग्रुप ऑफ बच्चों से हम वो बुलवाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो उनके माइंड में फिक्स होएगी चीज़, तो वो देख करके, सुन करके, विजुअल करके याद कर पाएंगे उस चीज़ को। थर्ड इज स्पेलिंग गेम्स। स्पेलिंग गेम्स आर वेरी यूजफुल इन टीचिंग स्पेलिंग टू जूनियर क्लासेस। These games stimulate people to healthy competition, provide recitation and help in learning spellings. The people of classes are divided into 2 groups. A child of one group asks the spelling of a word. A child of the second group tells it. The process is then repeated. Spelling games क्या होता है, बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया, एक ग्रुप के बच्चे ने दूसरे ग्रुप के बच्चे से स्पेलिंग पूछी, अगर स्पेलिंग ठीक बताई तो 1 पॉइंट मिला, एक गेम के तरीके से कि हाँ आपके पास 1 पॉइंट हो गया। फिर सेकेंड ग्रुप ने वही चीज़ रिपीट करी, जिसके लास्ट में पॉइंट ज़्यादा होते हैं वो विन करता है, एंड इस तरीके से क्या हो जाता है, स्पेलिंग्स आपस में याद हो जाती हैं। फोर्थ इज डिक्टेशन। Dictation is so valuable as a device of teaching. As of testing spelling, it fixes the spelling of words more firmly in the mind. Dictation से क्या होता है, हमने बोला, आपने लिखा, सो क्या होता है, इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। डिक्टेशन के एग्जाम्स भी लिए जाते हैं, बिकॉज टीचिंग विद डिक्टेशन इज अ टेस्टिंग स्पेलिंग फार्मूला। इससे आप स्पेलिंग्स टेस्ट कर सकते हो बच्चों की, और ये क्या होता है, जब डिक्टेशन से स्पेलिंग्स जो होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं दूसरे के दिमाग में। Fifth is correct pronunciation.
व्हाट डज दिस मीन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? अगर आप कोई सेंटेंस है या फिर कोई वर्ड है वो जब गलत बोल रहे हो आप, तो आप उसको गलत ही लिखोगे। अगर कोई वर्ड है जिसे आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो फिर उसकी स्पेलिंग आप ठीक तरीके से कैसे लिख पाएंगे? It is a thing of common experience that people those pronunciation is faulty habits of incorrect spellings. What are they saying? जो गलत बोलते हैं उनके हैबिट में होता है गलत स्पेलिंग्स लिखना। Sixth is people's spelling books. Children should be encouraged to keep small notebooks. In them they should write the correct spelling of words in which they make mistake. कहते हैं ना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स अलग लिख लिया करो, घर में भी बोलते होंगे लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स अलग लिख लो। वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स अलग लिखने का क्या मतलब है? वो यही है कि दे शुड मेंटेन अ स्मॉल नोटबुक ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द स्पेलिंग्स दैट दे आर मेकिंग रॉन्ग। वो स्पेलिंग्स जो वो अक्सर गलत कर रहे हैं या वो स्पेलिंग्स जो उनको याद नहीं हो रही, वो एक अलग कॉपी में लिख के रख लेना। ये भी एक बहुत हेल्पफुल और इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने का। So now guys, I rest my video here. Thanks for watching this video. होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, गुड लक।